नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटू यूपीबी में। एसएससी जीडी रिजल्ट अपडेट। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास लगभग 3-4 दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा। और फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज। जितने साथी लोग हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि एसएससी जीडी में जो वैकेंसी हैं वो और नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी जीडी का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। इस कैलेंडर में आपकी एसएससी जीडी के आवेदन कब से होंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट से संबंधित क्या अपडेट है, रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट इस वजह से आपका रुका हुआ था और इतने नंबर हैं मेल एंड फीमेल, जैसे कि बॉर्डर एरिया से बॉर्डर बहुत से मेल एंड फीमेल हैं जो बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इतने नंबर हैं। तो मैं आज बताऊंगा, अगर आपके इस प्रकार से इतने नंबर हैं तो आप अपने तैयारी में लग जाइए फिजिकल की। और जितने बच्चे हैं जो अक्सर हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एसएससी जीडी में अभी न्यू वैकेंसी आने वाली हैं और उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें क्या क्या बातें हैं और आपका फिजिकल से रिलेटेड ये आपका जो फिजिकल है कब होने वाला है, समझ लीजिए विस्तार से। देखो, एसएससी जीडी 2024, ठीक है। कुल पद आपके थे 26,146, ठीक है। प्लस आपके जो पोस्ट है वो 20,000 प्लस बढ़ गई हैं, तो आपकी हो गई 46,617 वगैरह आपकी पोस्ट हो गई हैं, ठीक है। अब इतनी पोस्ट बढ़ने से अभी जो आपका फिजिकल था जो सिर्फ इतने का ये पोस्ट बढ़ी है, मैं उससे पहले बता रहा हूँ। जो नोटिस है उसमें जो जानकारी है मैं उसके मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ। जो एसएससी जीडी में 26,146 वैकेंसी थी, तब आपका जो फिजिकल था वो जुलाई में स्टार्टिंग में हो रहा था, जुलाई के फर्स्ट वीक में हो रहा था आपका फिजिकल। लेकिन अभी एक दो चार दिन पहले एक नोटिस है जो वायरल हो रहा है कि एसएससी जीडी का 21/7/2024 को फिजिकल है, जिसमें सीआरपीएफ, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें सीआरपीएफ के लिए लिखा गया है और बाकायदा सिग्नेचर है और बाकायदा सब कुछ पूरा पेपर दिया गया है कि 21 तारीख से आपका सीआरपीएफ वालों का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये नोटिस था, वो नोटिस एक प्रकार का फेक है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस प्रकार के नोटिस बनाते हैं, व्यू के लिए अपने नोटिस को बना के डाल देते हैं और अपना मतलब वो इस प्रकार से उनका यही काम है। उनका काम ये नहीं है कि किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये काम नहीं है उनका यही है बस खिलवाड़ करेंगे और आखिर में लास्ट में मजाक बनाएंगे। आप ऐसे फेक नोटिस से बच के रहें। ये नोटिस फेक था, लेकिन आपका जो फिजिकल था वो 26,146 का वो होना था फर्स्ट वीक में। लेकिन जो आपकी वैकेंसी है इंक्रीज हो गई है। वैकेंसी इंक्रीज होने से आपका फिजिकल है वो आपका 20 दिन आपका बढ़ गया है, 20 डे आपका और डिले हो गया है। तो 20 डे का मतलब डिले आपका हो गया है कि आपका जो फिजिकल है वो आपका जुलाई के लास्ट सप्ताह में होने की संभावना लगभग है। इसका ऑफिशियल नोटिस अभी और आ जाएगा, उसमें जो नोटिस दिया गया है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि एसएससी जीडी का जो आपका रिजल्ट है आपका इस वजह से देरी हो रही थी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हम बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं और हमारा मेल एंड फीमेल, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप, क्योंकि देखो आपका जब आपकी वैकेंसी थी 26,146, तब बॉर्डर एरिया वाले बच्चे थे, फीमेल बॉर्डर एरिया वाली फीमेल थी, तो उनके नंबर मान लीजिए उनकी मेरिट आ रही थी 70 नंबर पर, एवरेज बता रहा हूं मैं 70 नंबर पर बॉर्डर एरिया की। लेकिन वैकेंसी डबल होने की वजह से तो आपकी जो मेरिट है वो आपकी 65 नंबर। तो जितने बॉर्डर एरिया वाले हैं, जितनी फीमेल है, पहले फीमेल सुन लीजिए, बॉर्डर एरिया वाली हैं, अगर आप मान लीजिए आपको पहले मैंने आपको एक बताया था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रकार की आपके इतने राज्य हैं जहां पर जो मेरिट है वो आपकी थोड़ी ज्यादा जाती है, ठीक है। जो बॉर्डर एरिया वाले कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बिल्कुल मेरिट कम जाती है। तो अगर आपके 70 प्लस नंबर हैं, फीमेल अगर बॉर्डर एरिया से बिलोंग कर रही हैं, आपके 70 प्लस नंबर हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से जो आपके मेल के अगर 90 प्लस नंबर हैं, बॉर्डर एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, 85 और 90 नंबर के बीच में है आपके,
तो आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अगर आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप अपने मान लीजिए 90, 95 प्लस, अगर 95 और 100 के बीच में आपके नंबर हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इस बार फिजिकल में आपका बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है, पहले जो आपकी दौड़ होती थी आप लोगों के लिए अब बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। पहले जो होती थी, पहले आपकी गोल चक्कर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए। गोल चक्कर से आपकी यहाँ से दौड़ होती थी, आपके राउंड गिनती करने के बाद उनकी मर्जी होती थी। जैसे उन्होंने टाइमिंग देख लिया कि अगर 500 बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, 500 दौड़ रहे हैं, उन्होंने देख लिया है कि 450 बच्चे आ गए, तो वो यहीं पर रस्सा खींच देते थे। यहीं पर रस्सा खींच दिया, कह दिया कि टाइम ओवर हो गया है, अब आप जा सकते हो। तो इसमें क्या था, इसमें सब हो जाता था। अब आप लोगों के लिए बढ़िया अच्छी व्यवस्था हो गई है। अब आपका क्या हुआ समझ लीजिए, अब आपका यहाँ से चिप है, ये चिप लगा हुआ है, आप यहाँ से दौड़ोगे, आपके पूरे राउंड 12 आपके राउंड होंगे, 12 राउंड आप काउंट कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पर रुकोगे, जैसे आप रुक जाओगे उसके बाद आपकी चिप है, उस चिप में देखा जाएगा कि आपने 23 मिनट में, 22 मिनट में, 24 मिनट में आपने कितने मिनट में आपने, या 25 मिनट में आपने कितने मिनट में आपने जो रनिंग है वो पास की है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको टाइमिंग समझ में नहीं आता था कि आपने कितने मिनट में रनिंग पास की है। लेकिन अब आप लोगों के लिए देखो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए नियम आ रहे हैं, हर भर्ती में देख रहे होंगे बहुत बदलाव होता जा रहा है। तो आप लोगों के लिए फायदा ही है, इसमें आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे टाइम कम दिया गया है, मैं बाद में दौड़ा हूँ। अगर आप यहाँ से, अगर आप मान लीजिए, अगर आप 1 मिनट अगर आप यहाँ से 5 मिनट से इस लाइन को क्रॉस करोगे तो आपका टाइम तभी, जब आप इस लाइन को क्रॉस करोगे तभी आपका जो टाइम है वो आपका काउंट किया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि SSCGD का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है, इसमें आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे पास होने वाले हैं। इस बार बच्चों को बहुत अच्छा, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिन्होंने पेपर दिया है, उनकी इस बार बल्ले बल्ले हो गई है। और जो आपकी वैकेंसी है वो SSCGD में 50,000 पद न्यू आने वाले हैं। आप लोगों ने SSCGD का कैलेंडर नहीं देखा होगा बहुत से बच्चों ने, और हमारे पास कमेंट कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार आपके SSCGD में 50,000 प्लस पद आने वाले हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मान लीजिए अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर लीजिए। लेकिन आप इसके बारे में जान लीजिए, आपका जो SSCGD का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका जुलाई में आने की पूरी संभावना है। और आप ये समझ लीजिए कि आप ये सोच रहे होंगे कि फिजिकल है, वो बरसात में फिजिकल नहीं होगा। SSCGD का ग्राउंड अच्छे ग्राउंड होते हैं, CRPF, RTP और BSF आपके सबके ग्राउंड होते हैं, आपके अच्छे ग्राउंड होते हैं, और आपका फिजिकल होने की संभावना है जुलाई में आपके लास्ट तक होने की संभावना है। एडमिट कार्ड और रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। ये मान ली हो सकता है कि आपका 7 से 8 दिन के अंदर गुड न्यूज आपकी आने वाली है। जो SSC का नोटिस आया है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इतने साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे इस YouTube चैनल में जुड़े हुए हैं, आपको न्यू वैकेंसी 50,000 आने वाली है, तो उसकी प्रक्रिया के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपकी कब वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।